Please, 7 November को Jatadhara is releasing in theatres in Telugu and Hindi. We've made a film with a lot of love, devotion and hard work. And please, अगर आप theatres में जाके हमारी फिल्म देखें और हमें उतना ही प्यार दे वापस। सोनाक्षी सिन्हा स्टारर जटाधारा जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। इस दौरान जटाधारा में सोनाक्षी सिन्हा के साथ कई और एक्ट्रेसेस भी नजर आएंगी, जिनमें से एक है शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा शिरोडकर और एसोसिएट प्रोड्यूसर कुसुम अरोड़ा ने फिल्म को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म जटाधारा को लेकर बताया कि फिल्म में क्या खास दर्शकों को देखने को मिलेगा। वहीं शिल्पा शिरोडकर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि वो बहुत चिल है। इसी के साथ उन्होंने बिग बॉस 19 को लेकर भी बात की और बताया कि क्या कोई इस सीजन में उनका फेवरेट है। वहीं कुसुम अरोड़ा ने बताया कि को प्रोड्यूसर के रूप में उनके लिए कैसा अनुभव रहा। इसी के साथ उन्होंने कई और अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं इस खास बातचीत का ये पूरा वीडियो। Of course, deeper human emotions करती है, like I said earlier also कि इसमें पेरेंट्स का भी एक पूरा कनेक्शन आपको मिलेगा देखने के लिए, where it starts तो भगवान and parents, so deeper emotions 100% मिलेगा आपको, and of course it is emotion based movie, not just drama. I think it has emotions on all levels, different relationships, parents, love, everything. It has it's a combination of everything. Exactly. And believe in God. Well, I think हर इंसान में एक level of greed होती है। वो कितने डेप्थ में जाता है उस ग्रीड को फुलफिल करने में, वो शोभा का कैरेक्टर है। एंड उस ग्रीड, वो जो एक लालच होती है, वो लालच अपने को क्या क्या हमसे क्या क्या करवा सकती है, दैट इज व्हाट शोभा's character is. I think it's a good subject. It was not particularly just the सिर्फ ये रीजन से नहीं था, ये ओवरऑल जब आप कहानी देखेंगे 7th को जब रिलीज हो रही है हमारी फिल्म तो आप समझेंगे दैट इसमें इट्स अ पैकेज which I think is also going to be purposeful, because आज के टाइम पे बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, and the power of God and how to defeat the evils in life, इसमें सब कुछ कहीं ना कहीं वो जर्नी में आपको मिलेगा फिल्म के। विलन का रोल तो नहीं था, इट्स अबाउट और मिसअंडरस्टूड इंसान का भी नहीं था। उसको पता था वो क्या कर रही है, फिल्म में शोभा इज वेरी अवेयर ऑफ व्हाट शी इज डूइंग एंड व्हाट लेवल शी इज डूइंग इट। इट्स जस्ट माइंड अपने को क्या क्या करा देता है, एंड टू व्हाट हाउ इट ऑल कम्स आउट। एक्चुअली प्रेरणा के दिमाग में हर चीज़ थी। वेंकट सर, प्रेरणा एंड अभिषेक जो हमारे 2 डायरेक्टर्स हैं, एंड प्रेरणा टुगेदर, इनका एक विजन था कि उनके कैरेक्टर्स कैसे दिखने चाहिए। और आई थिंक हाफ द बैटल वाज ऑलरेडी वन बिकॉज ऑफ दैट। We just as characters had to go mold ourselves and listen to the instructions for the first 2-3 days. They brought the characters alive. They brought everything that Prerna had imagined to life. हम थे, like when the story started, जब हमने जटाधारा शुरू की थी तब बहुत कुछ था जो obviously हमने internally उस सब्जेक्ट को आगे ले जाने के लिए creatively involvement किया था। बाकी डायरेक्टर थे, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, we had a wonderful team to work with. So I think everything just fell together. हमें इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिला that ये सब हमने एक्चुअली सोचा ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। सब जुड़ गए थे जटाधारा में एक साथ। ये अपॉर्चुनिटी था चैलेंजिंग से ज़्यादा, बिकॉज ऐसा मौका मिलना जहाँ आप एक तेलुगु इंडस्ट्री में भी you're stepping in there also and you're doing it and we are about to release, तो ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा था चैलेंज से ज़्यादा। So we are just grateful. सबसे एक्साइटिंग यही था कि मैं कैमरा के सामने हूँ, तो ये मेरे लिए इट वाज लाइक एक सपना सच होना। दूसरी बात, शोभा जैसे एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को प्ले करना मुश्किल था, क्योंकि मैं वैसी हूँ नहीं, लेकिन एज एन एक्टर यू टेंड टू ब्लेंड इनटू एवरी कैरेक्टर दैट यू अग्री टू डू। और डायरेक्टर और प्रेरणा का जो एक्सप्लेनेशन था वो इतना एक्यूरेट था कि when they as they started explaining the
you know, the scenes to you when you go on the set. So to mix in was not difficult at all. No. In fact, set पे सबका जो था वो बहुत हम लोग बहुत पॉजिटिव, बहुत इजी, सिंपल तरीके से हम लोग ये करते थे, शूटिंग करते थे. तो देयर वाज नथिंग रियली लाइक, you know, something that needed attention or something. I think यहाँ पर सब शिवा भक्त हैं. We all came together like a शिवा भक्त family. Fabulous. वो बहुत chill है. And she's, you know, I think she's one of those people who doesn't carry baggage with her. She's just one of us when she's on the set. Like, you know, हंसते खेलते काम कर रही है, कोई peer pressure नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं कि ओ मैं सेट पे आई हूँ तो मैं सेट पे नहीं बैठूंगी, आप किसी और का शॉट कैसे ले सकते हो, ऐसा कुछ कोई टैंट्रम्स नहीं थे. आई थिंक शी इज वेरी चिल. शी इज ब्रिलियंट. नहीं, यू कांट थिंक लाइक दैट. अगर वैसे थिंक करेंगे तो हाउ कैन यू वर्क इन टुडेज डे एंड एज. द ओनली थिंग आई थिंक व्हाट इज लैकिंग इन टुडेज टाइम्स इज इमोशन या रिलेशनशिप्स. हमारे टाइम पे हम लोग मतलब रिश्तों पे हम लोगों को फिल्में मिलती थी, या यू नो यूज्ड टू जस्ट कॉल कि काम की ज़रूरत है, मिले आपके पास काम होगा, then we used to get work like that. Now the whole system is little different, but there's nothing that I would like to bring back from that time to this time. I think the only thing that I would like to bring back is my learning in that time with the kind of people I've worked. I think it opens doors and avenues for each and everyone. You don't need to be only an actor. आप कोई भी एक्टर हो या कोई भी कुछ भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, that platform is so big that it will easily give you work. I mean, आप कितना काम करना चाहते हो और कैसा काम करना चाहते हो वो अपने हाथ में है. बट बोथ, उसके ऊपर है कि मेरे पेरेंट्स खुश हो. सो बॉक्स ऑफिस भी, दूसरा भी, और सबसे एवरीथिंग इट्स एवरीथिंग. हम इतनी मेहनत करते हैं टू अचीव सक्सेस इन ऑल वे. सक्सेस का एक डेफिनेशन तो नहीं है मेरे पास कि ये सक्सेस होगा and that will make me happy. So I think it's everything. Of course, box office matters. Well, I think I speak on behalf of Kusum, Prerna and everyone from our unit कि please 7 November को Jatadhara is releasing in theatres in Telugu and Hindi. We've made a film with a lot of love, devotion and hard work. And please अगर आप theatres में जाके हमारी film देखें और हमें उतना ही प्यार दे वापस, हमारे लिए वो सबसे बड़ा तोहफा होगा. सो प्लीज गो वॉच द फिल्म ऑन द 7th of November फ्रॉम अस टू यू, जटाधारा. मैं बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ लेकिन मेरे अभी तक कोई फेवरेट्स नहीं है. क्यों, क्या रीजन? क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं किसको चूज करूँ.